मध्याह्न और साय, इन तीनों कालों में हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। प्रातः स्मरामि हनुमन्तमनंत वीर्यम् रामचंद्र चरणम्बुज चंचरीकम् लंकापुरे दहननंदित देववृंदम् सर्वार्थ सिद्धि सदनम् प्रथित प्रभावम्। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जिनकी भ्रमर के समान रति है, जिससे भ्रमर जो है पराग चूसता रहता है, इसी तरह हनुमान जी भगवान के चरणारविंदों के उस पराग को, उस रस को सदा पीते रहते हैं। जिन्होंने लंकापुरी को दग्ध करके देवगणों को आनंद प्रदान किया है, जो संपूर्ण अर्थ सिद्धियों के आगार और लोक विश्रुत यानी पूरे लोक में जिनकी श्रुति गाई जाती है, ऐसे प्रभावशाली हैं। प्रातः काल की इस मंगल वेला में उन अनंत पराक्रम वाले हनुमान जी का मैं प्रतिदिन प्रातः काल स्मरण करता हूं, और दोपहर में मध्याह्न काल में माध्यम नमामि वीणाड तारिणे का धारम शर्यम उदित अनुपम प्रभावम सीतादि सिंधु परिशोषण कर्म दक्षम वंदारुकल्पतरुम अव्यव्यमांजनेयम्। जो भवसागर से उद्धार करने का एकमात्र साधन है, जिनके बिना इस भवसागर के पार जाया ही नहीं जा सकता है, जो शरणागत के पालक है, जिनका अनुपम प्रभाव लोक विख्यात है, पूरे लोक में प्रसिद्ध है, जो सीता जी की मानसिक पीड़ा रूपी सिंधु के शोषण करने में परम प्रवीण एकदम दक्ष हैं, और वंदना करने वालों के लिए कल्प वृक्ष हैं। जैसे कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिल जाता है, वैसे हनुमान जी से भी वो प्राप्त हो सकता है। उन अविनाशी अंजनानंदन हनुमान जी को मैं मध्य काल में दोपहर के समय बारंबार प्रणाम करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। और संध्या की वेला में जब सायंकाल हो, फिर हनुमान जी का स्मरण करो। सायं भजामि शरणोप्सिताखिलार्ति पुंज प्रणाशन्विधो प्रथित प्रतापम् अक्षांतकं सकल राक्षस वंशधूम कि तुम प्रमोदित विदेशुतां दयालु। शरणागतों के संपूर्ण दुखों के समूह का विनाश करने में जिनका प्रताप, जिनकी कीर्ति, जिनका यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, जो अक्षय कुमार का वध करने वाले हैं और जो समक्ष राक्षस वंश के लिए धूमकेतु बनकर उल्कापात करते हैं,
अग्नि अथा केतु के तुल्य संहार करने वाले हैं, जिन्होंने वैदेही नंदिनी सीता जी को आनंद प्रदान किया है, उनका शोक दूर किया है। उन परम दयालु हनुमान जी का मैं सायकाल भजन करता हूं, जो तीनों लोकों में तीनों समय त्रिकाल संध्या में हनुमान जी का स्मरण करता है। उसके दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों तापों का निवारण हो जाता है और वो सदा आनंद में रहता है। हनुमान जी उसका सदा मंगल करते हैं।